अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज की वीडियो का जो प्रैक्टिस प्रोग्राम है वो ये है कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे एक नंबर, और वो नंबर हमारे प्रोग्राम को डिस्प्ले करना चाहिए कि क्या वो इवन है या ऑड है। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम में बताना है। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं एक्लिप्स पे और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने इफ़ की स्टेटमेंट में कंडीशन लगाएंगे हम। इफ़ नंबर जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो अगर डिवाइड होता है 2 पे, तो वो हमें अगर रिमाइंडर देता है 0। अगर वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हमें 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो इवन है। तो यहाँ पे हम मैसेज शो करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो इवन है। ठीक है, और अगर एल्स पार्ट में हम कर देंगे कि नंबर ऑड है, क्योंकि अगर वो जीरो रिमाइंडर नहीं दे रहा, वो 2 पे डिवाइड हो रहा है और पीछे कोई वैल्यू बच रही है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है वो ऑड है। तो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल मैसेज शो करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द नंबर इज़ ऑड, द नंबर इज़ ऑड। ठीक है, ये इसका सिंपल सा जो है एक लॉजिक है। और अब हम चलते हैं एक्लिप्स आईडी में और इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम्स जो अब प्रोग्राम्स बना रहे हैं हम 3-4 प्रोग्राम्स जो करेंगे ये इफ़ एल्स की प्रैक्टिस में के लिए करेंगे। इफ़ एल्स ही यूज़ होंगे इनमें, तो इन प्रोग्राम्स को करने से आपकी जो है ना इफ़ एल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इफ़ एल्स के नाम से। ठीक है, इफ़ एल्स के नाम से मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना रही है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स में इफ़ एल्स यूज़ होगा वो हम इसी प्रोजेक्ट में रहते हुए करेंगे। यहाँ पे मैं एसआरसी पे राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नाम आपने जब भी लिखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूंगा। ये क्लास हमारे पास क्रिएट होके आ गई है। अब यहाँ पे मैं एक प्राइवेट वेरिएबल ले रहा हूँ, प्राइवेट इंट नंबर के नाम से, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, तो प्राइवेट किस लिए ले रहा हूँ, प्राइवेट इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी हमने यहाँ पे प्राइवेट अगर फंक्शन डिक्लेयर करवाया है या प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर करवाया है, तो वो हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना हो। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम सेटर गेटर यूज़ करते हैं। तो सेटर गेटर, अगर आपको सेटर गेटर का नहीं पता तो मेरी सेटर गेटर वाली वीडियो देख लें, उससे आपको ये सेटर गेटर के कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो सेटर गेटर जनरेट करने के लिए यहाँ से हम सोर्स पे जाएंगे। सोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स जितने भी आ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे जनरेट पे, तो इसके गेटर और सेटर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इस नंबर को गेट करना होगा तो हम गेट नंबर से गेट करेंगे, सेट करनी होगी इसमें कोई भी वैल्यू तो सेट नंबर के मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इनपुट का फंक्शन बना लेता हूँ कि हमने जो भी इनपुट लेनी है वो इसी फंक्शन में लेंगे हम, पब्लिक वॉइड इनपुट। और इसमें मैं स्कैनर की लाइब्रेरी, स्कैनर की क्लास यूज़ करूँगा और ये मैं उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे स्कैनर पे एरर आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि हमने स्कैनर की जो लाइब्रेरी है, स्कैनर की क्लास जिस लाइब्रेरी में पड़ी हुई है वो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट नहीं की। तो इस पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे अपने माउस का, तो यहाँ पे होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल के पैकेज में ये लाइब्रेरी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ऊपर ये जावा डॉट यूटिल की लाइब्रेरी जो है ये इंपोर्ट हो गई है और यहाँ से हमारा जो एरर है वो चला गया है। और अब यहाँ पे मैं सेट नंबर में वो जो है सेव करवा लूँगा जो भी यूज़र एंटर करेगा। हमने स्कैनर रखा है इसका ऑब्जेक्ट का नाम, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, इंट टाइप का हमने जो है नंबर लेना है, तो यहाँ पे ये इंट आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या हुआ है, ये सेट नंबर में वो वैल्यू सेट हो गई है। और कहाँ से सेट हो रही है, सेट नंबर का जो हमने मेथड बनाया उससे। अब सेटर नंबर के अंदर, ये मेथड के अंदर पैरेंथेसिस में एक लोकल वेरिएबल हमने लिया इसी फंक्शन का नंबर के नाम से। अब ये क्या हो रहा है, सेट नंबर के अंदर sc डॉट नेक्स्ट इंट जो है वो इसको मिल रहा है कि जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इस नंबर में सेव हो जाएगा और इस नंबर के थ्रू वो इसके प्राइवेट वेरिएबल को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइवेट नंबर्स में इनपुट सेव करवाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट ना होता, पब्लिक होता, तो हम जस्ट इतना करते कि नंबर इज़ इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो अगर ये पब्लिक होता तो ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि आपकी ये गेटर सेटर की प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाता हूँ पब्लिक वॉइड शो के नाम से एक मेथड जिसमें हमने अपना काम करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टेटमेंट लगानी है इफ़
और इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ गेट नंबर, क्योंकि नंबर को गेट करना है तो गेट नंबर के मेथड से करेंगे। इफ़ गेट नंबर इज़ मॉडुलस 2 गिव्स अस रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है जो हमारा नंबर है वो इवन है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द नंबर इज़ द नंबर इज़ इवन, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास मैसेज शो हो जाएगा अगर तो वो रिमाइंडर 0 दे रहा होगा, ठीक है, पीछे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा। और एल्स पार्ट में हम जस्ट कर देंगे एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द नंबर इज़ ऑड, ठीक है। अब अगर ऑड नंबर को एंटर करेगा तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर कोई इवन नंबर एंटर करेगा तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक मेन का मेथड बना लूँगा अपना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स, और इसमें हम अपनी क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना के उसको ऑब्जेक्ट असाइन करके हम अपने जो भी मेथड्स हमने कॉल करने हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। क्लास का नाम था इवन एंड ऑड, ठीक है। इसका मैं रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ इवन एंड ऑड, EAO बना लिया मैंने इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है, और यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट असाइन कर दूंगा न्यू इवन एंड ऑड, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया डिफ़ॉल्ट। और अब हम इस रेफरेंस वेरिएबल के को ऑब्जेक्ट असाइन हो गया। अब इस रेफरेंस वेरिएबल से हम अपने जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने फंक्शंस जो है हम चाहते हैं कि रन करने हैं वो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। EAO सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इनपुट फंक्शन चले जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और EAO उसके बाद हमारा शो वाला मेथड जो है वो चले। तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और इसको रन करते हैं। हाँ, अब देखें रन में डिस्प्ले कुछ भी नहीं करवा रहा है। वो इसलिए डिस्प्ले नहीं करवा रहा क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कुछ मैसेज ही नहीं दिया कि हमने नंबर एंटर करवाना है, तो उसको कुछ मैसेज तो देना कि नंबर एंटर करो। तो यहाँ पे प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। और अब दोबारा इसको रन करते हैं, एंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ पे अगर 8 देता हूँ तो वो मैसेज उसको करवाना चाहिए कि नंबर इवन है। तो ये देखें द नंबर इज़ इवन, क्योंकि 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और दोबारा इसको रन करके मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 7 पे वो हमें बता देगा कि नंबर ऑड है। ये देखें द नंबर इज़ ऑड। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको ठीक से समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूँ उसका। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।